कि एक तरह के लोग जो अपने चाचा भतीजों को काम देते हैं, उनका सिनेमा भी अलग है। उनकी फिल्में भी वही हैं। एक अमीर आदमी होता है, एक अमीर लड़की होती है, एक गरीब होता है, प्यार हो जाता है, उनको आखिरी बार मिल जाते हैं। इस तरह की फिल्में उन लोग सब बनाते हैं। तो नवाज साहब हाई स्कूल के बच्चों की तरह लगने लगते हैं, जिन्हें किसी पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया है और वे किसी लोकप्रिय समूह का हिस्सा नहीं है, ऐसा किसी ने कहा है इंडस्ट्री से। कुछ भी कहो, नवाज साहब एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत गहराई वाले आर्टिस्ट है। अगर कोई भी उन्हें किसी तरह का निगेटिव कमेंट करता है तो ये सोचने वाली बात है कि एक आर्टिस्ट के अंदर जब तक वो गहराई नहीं होगा तब तक वो किसी भी कैरेक्टर को अडैप्ट नहीं कर सकता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने समय में सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं और अपनी राय व्यक्त करने में झिझकते नहीं हैं और कभी कभी ये उन्हें परेशानी में भी डाल देती है। हाल ही में नवाजुद्दीन साहब का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर फिर से सामने आया और सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड में समूहवाद या नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, भाई भतीजावाद का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुरानी वीडियो है। ये पार्ट एक पुराने वीडियो का है जहां नवाज से उनके करियर, फिल्मों की पसंद, बॉलीवुड और भाई भतीजावाद के बारे में पूछा जा रहा है, जो कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था। नेपोटिज्म। सुशांत सिंह के मौत पर एक सवाल का जवाब देते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री एक दूसरे की रक्षा के लिए एकजुट क्यों नहीं हुई, नवाज ने इसका जवाब दिया कि इसलिए इंडस्ट्री एक है ही नहीं, ग्रुपिज्म में है। इंडस्ट्री जो है वो ग्रुप है। दूर से लगता होगा कि वो एक है पर एक्चुअली वो एक नहीं है। ऐसे ही नेपोटिज्म पर निशाना साधते हुए नवाज ने फिर कहा कि एक तरह के लोग जो अपने चाचा भतीजों को काम देते हैं, उनका सिनेमा भी अलग है। उनकी फिल्में भी वही हैं। एक अमीर आदमी होता है, एक अमीर लड़की होती है, एक गरीब होता है, प्यार हो जाता है, उनको आखिरी बार मिल जाते हैं। इस तरह की फिल्में उन लोग सब बनाते हैं। जहां कुछ लोग नवाज साहब के इस रुख की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें अनवांटेड बता रहे हैं। सबकी अलग अलग अपनी राय है। एक बॉलीवुड के किसी एक समीक्षक ने कहा कि जब भी ये विषय सामने आता है तो नवाज साहब हाई स्कूल के बच्चों की तरह लगने लगते हैं, जिन्हें किसी पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया है और वे किसी लोकप्रिय समूह का हिस्सा नहीं है, ऐसा किसी ने कहा है इंडस्ट्री से। एक किसी दूसरे ने लिखा कि जैसे करण जौहर को गरीब लोगों पर आधारित फिल्में पसंद नहीं है, वैसे ही नवाज को अमीर लोगों पर आधारित फिल्में पसंद नहीं है। दोनों समान रूप से मूर्ख दिखते हैं, इस तरह का किसी ने कहा। अच्छा, एक यूजर ने कमेंट किया कि नवाज भाई, आप आम आदमी के हीरो हैं और यही समर्पण आपको अमूल्य बनाता है। सबसे अधिक वो संघर्ष है जिससे आप गुजरे हैं, वो हर व्यक्ति की जीवन की यात्रा है, चाहे उसका कार्य क्षेत्र कुछ भी हो। आपको शुभकामनाएं, ऐसा किसी ने लिखा है। बॉलीवुड और साउथ बनाम हिंदी में ये नेपोटिज्म की बहस लगभग ठंडी हो गई है, क्योंकि फिल्में राज्य की सीमाओं को पार कर गई है। अब लगभग हर फिल्म का लक्ष्य पूरे भारत में रिलीज करना होता है, इसलिए अभी थोड़ा सा इसकी चर्चा कम हो गई है। वर्क फ्रंट की बात करें तो नवाज साहब की अपनी अगली आने वाली फिल्म हड्डी है, जिसमें वो एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। कुछ भी कहो, नवाज साहब एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत गहराई वाले आर्टिस्ट है। अगर कोई भी उन्हें किसी तरह का निगेटिव कमेंट करता है तो ये सोचने वाली बात है कि एक आर्टिस्ट के अंदर जब तक वो गहराई नहीं होगा तब तक वो किसी भी कैरेक्टर को अडैप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कैरेक्टर को अडैप्ट करने के लिए बहुत गहराई चाहिए। और नवाज साहब जिस तरह के इंसान है कि इन्होंने इतने साल स्ट्रगल किया है, इतना कुछ देखा है और तब जाकर ये मुकाम उनको मिला है, तो मुझे लगता है कि उनका कहना भी सही है।
और सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन जो भी इंसान एक सक्सेसफुल है उनके राय का हमें सम्मान भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं धीरे धीरे ये रिव्यू करना शुरू किया हूँ कुछ वीडियो पहले से, और इसको जितना सपोर्ट करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। और आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार और थैंक यू सो मच।